नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के बारे में। और इस खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश के जितने भी खिलाड़ियों ने भाग लिया था और उनके द्वारा जो मेडल प्राप्त किया गया था, जो पदक प्राप्त किया गया था, वो पढ़ाने वाला हूँ। और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये तो हम जानेंगे इसी वीडियो में। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के बारे में भी जानेंगे, इसका ये कौन सा संस्करण था, कहाँ आयोजित किया गया था, ये सारे के सारे प्रश्न के जवाब मिलने वाले हैं आपको इसी वीडियो में। तो आपको पता है कि खेल और खिलाड़ियों से मध्य प्रदेश के अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें ना, तो दोस्तों इन खेल खिलाड़ियों से लेकर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आप रिसेंटली अगर वो 25 जुलाई को अभी हमारा क्या है एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है, अगर वो देने जा रहे हैं ना दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, है ना। एक बार वीडियो देख लो दोस्तों, कभी नहीं भूल पाओगे। इस तरह से आपको बिल्कुल बेसिक तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर इसमें मिलने वाला है। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हो, लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में कि इसकी शुरुआत कब से की थी। तो दोस्तों इसका पहला संस्करण हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ ये, 2018 से। कहाँ पर आयोजित किया गया था, किसने मेजबानी की थी इसकी, नई दिल्ली ने, जो हमारा दिल्ली है भारत की राजधानी। सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ किया गया था, दिल्ली में। कब, 2018 में। दिनांक थी दोस्तों 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक ये चला था। टोटल 16 प्रकार के खेल खेले गए थे और टोटल 209 गोल्ड मेडल इसमें बांटे गए थे, यानी पुरस्कार के रूप में खिलाड़ियों को दिए गए थे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले टॉप किया था हरियाणा ने टोटल दोस्तों 102, कितने, 102 पदक हासिल कर कर नंबर 1 तालिका में जो पहला स्थान हासिल किया था हरियाणा ने। दूसरे स्थान पर कौन था, दूसरे स्थान पर था दोस्तों महाराष्ट्र ने टोटल 111 पदक हासिल किए थे। बोले कि सर हरियाणा ने 102 किए थे, महाराष्ट्र ने 111, तो महाराष्ट्र पहले पे होना चाहिए था। आपके मन में ये सवाल आ सकता है ना। दोस्तों यहाँ गिनती होती है, काउंटिंग होती है गोल्ड मेडल की। देखिए गोल्ड मेडल हरियाणा ने 38 किए थे और महाराष्ट्र ने 36 किए थे, इसलिए हरियाणा नंबर 1 पे हो गया था और महाराष्ट्र कौन से नंबर पे हो गया था, दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे रहा था दोस्तों दिल्ली। और दिल्ली अभी तक 3 संस्करण हो चुके हैं खेलो इंडिया यूथ गेम के, और तीनों के तीनों में तीसरे स्थान पर रहा। तो दिल्ली कौन से स्थान पर रहेगा, हमेशा तीसरे स्थान पर। दूसरा संस्करण हुआ था दोस्तों 2019 में, यानी कि ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ हुआ था ये, तो पुणे महाराष्ट्र में। कब हुआ था, 9 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में आयोजन किया गया था। और इसमें जो इवेंट हुए थे, खेलों की संख्या कितनी थी, 18 प्रकार के खेल खेले गए थे और टोटल 406 मेडल, गोल्ड मेडल बांटे गए थे। इसमें इसमें टॉप किया था दोस्तों महाराष्ट्र ने, ये महाराष्ट्र में आयोजन किया गया था। और पहले नंबर पे कौन था, महाराष्ट्र ही था। टोटल 228 मेडल के साथ महाराष्ट्र ने टॉप किया। दूसरे नंबर पर हरियाणा, और मैंने बोल दिया कि तीसरे नंबर पे दिल्ली रहा। सेम जो तीसरा संस्करण हुआ 2020 में, ये हुआ था दोस्तों असम गुवाहाटी में। देखिए असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन ये गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा नगर है। बच्चे थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस बात को याद रख लो। क्या, जिस प्रकार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बोले इंदौर। इसी प्रकार असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, याद रहेगा ना। दिनांक 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तीसरे संस्करण की बात कर रहे हैं। टोटल 447 गोल्ड मेडल बांटे गए थे, किसमें, तीसरे संस्करण में। तो इसी में तो हम पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी ने गोल्ड प्राप्त किया, किसने सिल्वर प्राप्त किया, किसने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, ये सारे सारे और उन कौन कौन से खेल में, इसी के बारे में मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो इसमें भी टॉप किया था दोस्तों महाराष्ट्र ने, कुल 256 मेडल प्राप्त किए थे। दूसरे नंबर पे फिर से हरियाणा रहा था और तीसरे नंबर पे दिल्ली बेचारा हमेशा तीसरे नंबर पे रहा। दोस्तों इसका चौथा संस्करण भी होने वाला है, वो भी पढ़ लो क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते। कब होगा, 2021 में होने वाला था। लेकिन दोस्तों कहाँ होने वाला था ये, पंचकुला हरियाणा में। लेकिन अभी चल रहा है कोरोना काल, तो ये 2021 में ना होकर ये फरवरी 2022 में आयोजन इसका किया जाएगा। लेकिन कहाँ किया जाएगा, पंचकुला हरियाणा में ही किया जाएगा। दोस्तों इसमें टोटल 25 प्रकार के खेल खेले जाएंगे
तो ये था खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में छोटी सी जानकारी, क्योंकि इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, ताकि याद रहेगा। और याद नहीं होता तो 2 बार वीडियो देख लेना यार। अब चलते हैं मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 के बारे में। तो क्या स्थिति है मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में टोटल मेडल 46 हासिल किए। कितने? 46, 46 लिख लो अपने पास, अपने दिमाग में बिठा लो। कितने? 4 6 यानी कि 46 मेडल टोटल प्राप्त किए थे खिलाड़ियों ने। किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम। ये इसका तीसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण। इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त हुए थे दोस्तों 15, सिल्वर मेडल प्राप्त हुए थे 11 और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुए थे 20। टोटल करके कितने हो गए? 46। कौन सा संस्करण? तीसरा संस्करण। डेट पता है ना? 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2020 के बीच में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? असम के गुवाहाटी शहर में। ये याद रखना, ये एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ अब 46 के 46 ही खिलाड़ी के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत हुई थी, हमारे सबसे पहले खिलाड़ी थे जिनका नाम था सुनील डावर, जिसके बारे में मैंने ट्रिक से पढ़ा रखा। जिसने वीडियो देखो बताओ ये किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये एथलेटिक्स है, मैंने ट्रिक से पढ़ा रखा। वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, ट्रिक की वीडियो है पूरी की पूरी। दोस्तों मैंने कम से कम 60-70 ऐसे टॉपिक पे ट्रिक के साथ बना दिया कि ताकि आपके एग्जाम में ना आप देखते से क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। तो सुनील डावर का संबंध है एथलेटिक्स से। तो दोस्तों इसमें 5000 मीटर की एक दौड़ हुई थी, और दौड़ हुई थी तो इसमें इनको सिल्वर मेडल प्राप्त किया था इन्होंने। किसने? सुनील डावर ने। तो दोस्तों ये अंडर 21 कैटेगरी के यानी कि बॉयज है ये, और अंडर 21 कैटेगरी के में खेलते हैं। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी कब? 10 जनवरी। लेकिन हमने सबसे पहले कहा कब? 11 जनवरी को सबसे पहला मेडल हासिल किया था। तो आपसे सीधा सीधा आप क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा के कैसे पूछेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे पहला जो मेडल मिला था वो मेडल कौन सा था? तो दोस्तों वो था सिल्वर मेडल। देखो यहाँ लिखा ना सिल्वर, तो सिल्वर मेडल था सबसे पहला। कब? 11 जनवरी को। किसने प्राप्त किया था? सुनील डावर। किसमें? रनिंग हो रही थी दोस्तों 5 मीटर, 5000 मीटर की दौड़ में ये दूसरे स्थान पर रहा था, इसलिए इनको सिल्वर मिला था। ठीक है, याद रहेगा ना। दूसरे हमारे खिलाड़ी है दोस्तों बहादुर पटेल। बहादुर पटेल ने भी 5000 मीटर जो दौड़ होती है ना उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। और ये भी 21 यानी कि अंडर 21 कैटेगरी में खेलते हैं। तो ये तो अब मैं बताने वाला हूँ नहीं, ये तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसका क्या है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि एग्जाम से पहले थोड़ा सा रटो या 2-3 बार देख लो, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। ये भी 11 जनवरी यानी 11 जनवरी से ही हमारे मध्य प्रदेश में मेडल आना शुरू हो गए थे। किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम में। तीसरे हमारे खिलाड़ी है दोस्तों अर्जुन वास्कले। अर्जुन वास्कले, इस पे लगा लो 3 स्टार। ये भी एथलेटिक्स है। और दोस्तों एक इवेंट हुआ था 3000 मीटर दौड़ का। क्या हुआ था? 3000 मीटर रनिंग यानी कि दौड़ का हुआ था। इसमें मध्य प्रदेश को सबसे पहला गोल्ड दिलाया था किसने? अर्जुन वास्कले ने सबसे पहले। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश के खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे पहले गोल्ड किसने दिलवाया था, 2020 की बात कर रहे हैं हम, तो अर्जुन वास्कले। ये नाम याद रख लो, क्या नाम है? अर्जुन वास्कले। इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था हमें। किस में? ये क्या है? एथलेटिक्स से, यानी कि रनिंग। एक 3000 मीटर एक इवेंट हुआ था, रनिंग प्रतियोगिता हुई थी उसमें। दोस्तों ये आते हैं बॉयज अंडर 17 कैटेगरी में। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। तो अब छोटी सी बात, अगर मैं फिर से आपसे घुमा फिरा के पूछूं कि सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे पहला मेडल चाहे वो किसी प्रकार का, तो वो होगा हमारा सिल्वर मेडल। किसने? सुनील डावर ने। गोल्ड मेडल किसने दिलवाया? तो गोल्ड मेडल दिलवाया अर्जुन वास्कले ने। कब? 11 जनवरी को। ठीक है ना। अब देखो लाइन से पढ़ते जाओ। अगले हमारे खिलाड़ी है दोस्तों अभिषेक ठाकुर। इन्होंने भी 3000 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और दोस्तों ये अंडर 17 के कैटेगरी के अंडर खेलते हैं। अब धीरे धीरे पढ़ते जाओ, है ना। अगले हमारे खिलाड़ी है दोस्तों कौन सा? विवेक।
क्या नाम है इनका, विवेक। तो दोस्तों ये क्या है, ये है थे जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो भी आता है एथलेटिक्स के अंदर ही, यानी कि जेवलिन थ्रो एक इवेंट होता है, यानी कि जेवलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंक, जो भाला फेंका जाता है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इन विवेक जी ने ना टोटल 66.06 मीटर लंबी दूरी तक भाला फेंका था और इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया गया था। तो गोल्ड मेडल टोटल कितने खिलाड़ियों ने प्राप्त किया था, 15 खिलाड़ियों ने। ये 15 के 15 मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, और 11 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज, टोटल 46 खिलाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे थे। बात करेंगे इसी वीडियो में, कर रहे हैं ना, पता नहीं आपके नसीब में कौन सा खिलाड़ी आ जाए, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं। और दोस्तों ये डाटा जब तक अगला खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं हो जाता ना, तब तक जो भी परीक्षाएं होगी ना यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट रहा है, लेटेस्ट डाटा है ना। तो और यूट्यूब पे आपको ये सबसे बड़ी बात है कहीं नहीं मिलने वाला है, इतनी भी बड़ी बात बता देता हूं मैं आपको, है ना। दोस्तों अगले हमारे छठे खिलाड़ी रहे, वो भी एथलेट, वो भी जेवलिन थ्रो ही है। उनका नाम है रिंकू यादव, यानी कि क्या नाम है उनका, रिंकू यादव। दोस्तों इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, और इन्होंने टोटल जो भाला फेंका था ना वो कितना फेंका था, 61.30 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस में, यानी कि 61.30 मीटर दूरी तक इन्होंने भाला फेंका था। और ये भी 17 अंडर 17 कैटेगरी के अंदर ही खेलते हैं। अगले हमारे खिलाड़ी हो गए, वो भी एथलेटिक्स है, और उनका नाम है आरिफ मंसूरी। क्या नाम है, आरिफ मंसूरी, जेवलिन थ्रो। तो इसमें हमने क्या किया था, ब्राउन्ज मेडल। कहने का मतलब है कि जो जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने तीनों मेडल हासिल किए गए थे। गोल्ड भी प्राप्त किया था, सिल्वर भी प्राप्त किया था, और ब्रॉन्ज भी प्राप्त किया गया था। अलग अलग खिलाड़ी, अलग अलग नाम है, किसी शिफ्ट में किसके बारे में पूछ लेगा, किसी शिफ्ट में किसके बारे में पूछ लेगा। अब देखो जैसे एमपी एसआई वैसा ही हो गया, एमपी पुलिस वुलिस हो गया। तो इसमें क्या दोस्तों, आजकल पता है आपको कितनी 50-60 शिफ्टों में एग्जाम होता है, तो उनको भी बल्क में क्वेश्चन चाहिए, उनको भी क्वांटिटी में क्वेश्चन चाहिए। तो वो घुमा फिरा के किसी के बारे में, किसके बारे में, किसी शिफ्ट में किसके बारे में पूछ लेगा, किस शिफ्ट में किसके बारे में पूछ लेगा, क्योंकि उनको भी तो बहुत सारे प्रश्नों की ज़रूरत होती है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में वो बहुत सारे प्रश्न बना सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। बोलो बोलो, मैं सही बोल रहा हूँ ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो बस आपको यही तो याद रखना है। अगले हमारे खिलाड़ी हो गए दोस्तों, क्या नाम है उनका, आयुष दत्त। आयुष दत्त का संबंध है दोस्तों, ये जूडो जूडो के खिलाड़ी है, और इनकी ये 66 किलो भार वर्ग में खेलते हैं। किसमें, 66 किलो भार वर्ग में खेलते हैं। और दोस्तों इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, और ये भी अंडर 17 कैटेगरी के अंडर खेलते हैं, और ये भी जनवरी 11 की बात है। तो देखिए जनवरी 11 से हमने खाता खोलना शुरू कर दिया, और हमारे मध्य प्रदेश में मेडलों की यानी कि पदकों की बौछार होने लगी, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कितने मिनट का वीडियो होगा यार, वीडियो होगा दोस्तों 12-13 मिनट का। एक काम करते हैं, इसको हम 2-3 पार्ट में बना देते हैं यार। एक पार्ट में ज़्यादा पढ़ोगे ना, आपका दिमाग है ना एकदम हिल जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसका एक और पार्ट आएगा, यानी कल 2 पार्ट आ जाएंगे। एक काम करो, कल 2 पार्ट आ जाएंगे, तो ये एग्ज़ाम में यानी कि पीएससी का एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख जाना यार मेरे भाइयों। बस वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं, आप बोलोगे, आपकी इच्छा है तो मैं इन सब के लिए ट्रिक बना दूंगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों ये खिलाड़ी ऐसे ही, ये मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं। आगे आगे ये अभी तो देखिए 17 साल 21 साल की इनकी एज है, तो आने वाले कुछ सालों तक इनका दबदबा रहेगा। कभी ये प्रतियोगिता हो जाएगी, कभी वो प्रतियोगिता हो जाएगी। तो हम इनको कभी कभी घुमा फिरा के, आपसे देखा, आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मालूम है ना, 4 नाम दे देता है, उसमें से एक नाम ऐसा दे देगा जो मध्य प्रदेश का खिलाड़ी नहीं है, या 3 नाम ऐसे दे देते हैं जिसमें मध्य प्रदेश का खिलाड़ी नहीं है और एक मध्य प्रदेश का खिलाड़ी है, और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी का संबंध मध्य प्रदेश से है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए इसके लिए ट्रिक बना दूंगा, तो नीचे कमेंट करवा दो, नीचे कमेंट कर देना कि यस सर ट्रिक बना दीजिए, तो मैं आपके लिए ट्रिक बनाने की कोशिश करूंगा। यार आप मेरा साथ दोगे ना तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।